हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटी को कम्प्लीटली स्टडी किया था। आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बहुत ही खूबसूरत सा हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम बहुत ही अच्छे से डेप्थ में विद एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए, हमारे पास दो टर्म है, एक डिस्टेंस और एक है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो इनको एक एक करके समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज कीजिए यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका नाम है पप्पू, ठीक है, ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक। अब ये जो बच्चा पप्पू है, ये क्या करता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, पॉइंट बी तक ये गया, ठीक है। अब पॉइंट बी से ये पॉइंट सी तक गया, ठीक है ना। तो इसने ए से बी तक और बी से सी तक की क्या की, डिस्टेंस ट्रेवल की। बेसिकली डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। यानी कि जहां से आपने चलना शुरू किया वो आपकी कहलाती है इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और जहां तक आप गए वो आपकी कहलाती है क्या, फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या होती है, बेसिकली डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, ठीक है। यानी कि जो बॉडी के द्वारा एक्चुअल पाथ कवर की गई है वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि पप्पू ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो पप्पू ने डिस्टेंस ट्रेवल की ए से बी तक गया यानी ए बी प्लस बी से सी तक यानी कि बी सी, इतना उसने क्या की, डिस्टेंस ट्रेवल की। अब सपोज कीजिए कि ए से बी तक पप्पू ने 4 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है, और बी से सी तक 3 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है ना। तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो सिंपल सी बात है, ए बी कितना है 4 किलोमीटर, बी सी कितना है 3 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल की, 7 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी कि पप्पू ने ए से सी तक जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की है, कवर की है, वो कितनी है, 7 किलोमीटर है, ठीक है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि पप्पू ऐसे करके क्यों गया, ऐसे भी तो जा सकता था, है ना। तो आप देखेंगे ये क्या है, एक शॉर्टेस्ट पाथ है, क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ टू इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होगा शॉर्टेस्ट पाथ कवर बाय अ बॉडी इन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसा शॉर्ट पाथ जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का होता है, वो होता है आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है ना। एक कैसी लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट सिंपल बात एक ही कहता है क्या, कि आप ऐसे करके टेढ़े मेढ़े होके मत जाइए, आप सीधे जाइए, ठीक है ना। जब आपको यहाँ जाना है तो आप ऐसे करके क्यों जा रहे हैं, आप ऐसे भी तो जा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से दो चीज़ें मैं और क्लियर करता हूँ। जो डिस्टेंस है वो हमारी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये आपका रहा क्या, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है ना, केवल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर क्या है, 7 किलोमीटर एक वैल्यू ही तो है ना। और वेक्टर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको अगर इसमें फाइंड करना है कि पप्पू ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, कितना कवर किया डिस्प्लेसमेंट को, तो आप कैसे फाइंड करिए, चलिए देख लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होगा इनिशियल टू फाइनल पोजीशन यानी कि AC। तो AC अगर हम देखें यहाँ पर सही से,
तो एक हमारा ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक थ्योरम लगती है जो सबकी फेवरेट होती है, क्या है वो थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, लगा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो क्या होती है आपकी पाइथागोरस थ्योरम? तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सबसे लंबी वाली जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेनस कहलाती है, हॉरिजॉन्टली बेस कहलाती है, वर्टिकली वाली लाइन परपेंडिकुलर कहलाती है। ठीक है, ट्राइंगल में जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तब। तो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है ना, बेस हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का होता है 9 इक्वल टू हो जाता है कितना 25। तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आ गया। हमें चाहिए हाइपोटेनस, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगाएंगे? रूट लगाएंगे। तो हाइपोटेनस कितना आ गया 5 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है ना, एक चीज याद रखना है कि जब भी आप क्या बताएं, डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, तब आप मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देंगे। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, अब सर ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट ही कैसे है? तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। जो डायरेक्शन ग्राफ है वो हम बना लेते हैं। ये हमारा डायरेक्शन ग्राफ है। ठीक है, बेसिकली हमारी जो डायरेक्शन होती हैं 4 होती हैं। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। ठीक है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन हमारी डायरेक्शन तो इसकी ये है, विच मीन्स ये वाली डायरेक्शन क्या होंगी आपकी। ठीक है, और आपकी ये वाली डायरेक्शन क्या होंगी, इसको देखेंगे। अगर आपको ऊपर वाले पोर्शन जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वेस्ट ईस्ट वाली, इसके ऊपर वाले पोर्शन की डायरेक्शन बतानी है तो आप इसको मेल लेंगे, और नीचे वाले की बतानी है तो आप इसको मेल लेंगे। बेसिकली हमें ये बतानी है, यही तो डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगी? ये हमारी नॉर्थ है और ये क्या है? ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हो गई हमारी। ठीक है ना, ये वाली अगर आपको बतानी है इस तरह से होती तो हमारी ये डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट होगी। ये वाली बतानी होती तो हम इसको लेंगे, तो ये कौन सी हो जाएगी? साउथ वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वाली डायरेक्शन क्या होगी? कमेंट करके बताएं। ठीक है, इतना तो बता ही सकते हैं, क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ऑलराइट, ओके। तो यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ से कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है ना, अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पर आया तो मैंने कुछ तो डिस्टेंस कवर की, यानी डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कैसे हो सकता है? चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, हाँ जी, तो देखेंगे एक बेहतरीन से एग्जाम्पल के साथ। तो आपके पास ये आपका घर है। ठीक है, बेसिकली सभी का घर होता है, आपका भी घर है। ठीक है, आपका यहाँ पर एक स्कूल है। ठीक है, ये आपका क्या है? स्कूल है। ठीक, और ये आपका क्या है? घर है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है कि सभी बच्चे स्कूल जाते हैं घर से, फिर घर से स्कूल जाने के बाद स्कूल से घर आते हैं, सिंपल है। अब सपोज कीजिए कि आपका स्कूल आपके घर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देखेंगे कि आप अपने घर से स्कूल जाएंगे, फिर स्कूल से घर जाएंगे। ठीक है, तो आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, निकालते हैं। तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर जो हमारी डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? एक्चुअल पाथ लेंथ होती है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पोजीशन तक की। ठीक है, तो हम यहाँ से घर से स्कूल गए, कितना ट्रेवल किया? 1 किलोमीटर, प्लस स्कूल से घर आए, कितना ट्रेवल किया? 1 किलोमीटर। तो हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 किलोमीटर हो गई, नहीं हो गई? सिंपल बात है। लेकिन आप देखेंगे कि आपकी इनिशियल पोजीशन भी होम है, फाइनल पोजीशन भी होम है, तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर आ गई, 2 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? वही रिपीट करो, वही चीज़ याद करो जो मैंने बताई थी। क्या बताई थी? कि एक शॉर्टेस्ट पाथ इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन
इन स्ट्रेट लाइन, यानी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो शॉर्ट डिस्टेंस होती है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होती है, वो क्या कहलाती है? डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो आप देखेंगे कि आपकी इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि जब आपको आना ही यहाँ तो गए काहे को थे, यही तो है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आए और यहीं से गए थे, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? बताइए जल्दी से। हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट क्या? 0। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहता है, कभी भी ये राउंड अप नहीं होता, कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। ठीक है ना। तो आई होप दोनों में अच्छे से क्लियर हो गया होगा, दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। सपोज कीजिए आपके पास एक देखे होंगे सर्कल टाइप में पाथ होते हैं। ठीक है, तो वैसा ही एक पाथ है। ठीक है, जिसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है या 7 किलोमीटर है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति है जिसका नाम मैं ले लेता हूं रोहन। रोहन बच्चा है। ठीक है, ये बच्चा क्या करता है? पॉइंट ए से चलना शुरू करता है। ठीक है, चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है, इस तरह से चलता रहता है और लास्ट वहीं पॉइंट ए पर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो भी पॉइंट ए है, फाइनल पोजीशन है वो भी क्या है? ए ही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो रोहन है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? डिस्टेंस की, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो डिस्टेंस कितनी होगी? तो देखिए सर्कल की इसने क्या सरकमफ्रेंस ही तो है जो ट्रेवल कर रहा है, जो पाथ है वो क्या है? सरकमफ्रेंस में ही तो ट्रेवल करेगा। और हम जानते हैं जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है? 2πr होती है। सिंपल सी बात है। उसने जो राउंड अप इस तरह से पाथ को कवर किया, ये जो पाथ कवर कर रहा है ये क्या है? इस सर्कल की क्या सरकमफ्रेंस है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, यानी कि जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की उसने क्या? एक सर्कल की सरकमफ्रेंस को ही तो ट्रेवल किया है ना। सिंपल बात है। ठीक है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, और आप सभी जानते हैं पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 होती है। मल्टीप्लाई आर कितना है? 7 किलोमीटर है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और 22 जा कितना होता है? 44 किलोमीटर। ये उसने क्या की? डिस्टेंस ट्रेवल की। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इनिशियल पोजीशन भी पॉइंट ए है, फाइनल पोजीशन भी पॉइंट ए है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही चल गया होगा क्या होगा? क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। तो इसने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, यानी इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए थे ताकि आपको ये एक चीज़ क्लियर हो कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती है, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस तरह से एक और बेहतरीन सा खूबसूरत सा हमारा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसको मैं रेज कर देता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो देखेंगे अपना क्वेश्चन क्या है। कोई भी एक बॉडी है, ये बॉडी है। ठीक है, ये अभी पॉइंट ए पर है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है ये। ठीक है, और ईस्ट डायरेक्शन में जाती है। कहाँ जाती है? ईस्ट डायरेक्शन। मैं डायरेक्शन की साथ ही बता रहा हूँ। ठीक है, और ये 1.5 किलोमीटर की क्या करती है? डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। ठीक, उसके बाद बी पॉइंट तक पहुँचने के बाद ये साउथ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो ये आई पॉइंट सी तक, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की? 2.0 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की। उसके बाद ये सी पॉइंट से ई पॉइंट तक जाती है, दोबारा से ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये डी पॉइंट तक गई 4.5 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन में? ये तो इधर आई है, कौन सी डायरेक्शन में? साउथ है, और इधर दोबारा से गई है ये कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट में। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका जो डिस्टेंस है वो कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए फाइंड करते हैं। तो आप देखेंगे, कहेंगे सर डिस्टेंस तो जो एक्चुअल पाथ है सभी को ऐड कर लेंगे, क्लियर है एकदम से। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ए से बी तक कितना? 1.5
प्लस बी से सी कितना 2 प्लस सी से डी तक कितना 4.5, तो टोटल कितना हो गया 4 2 6 7 और एक कितना 8 किलोमीटर इस बॉडी ने क्या किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, अब बात आती है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। चलिए देखते हैं। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि आप ऐसे करके क्यों जा रहे हो, आपको कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे कि कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप देखेंगे मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ से एक लाइन ये ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ऐसे करके तो आप देखेंगे जितनी बी से सी की डिस्टेंस है वही ये होगी 2.0 किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं पॉइंट ई नाम दे देता हूँ। और ये कितनी होगी 1.5 किलोमीटर होगी, जितनी ये होगी उतनी ही होगी, सेम ही तो है। ठीक है ना, लाइन ही तो स्ट्रेट ड्रॉ की है मैंने। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ए ई डी क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। और राइट एंगल ट्राइंगल की फेवरेट थ्योरम होती है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। आपको देखिए बेस पता है 1.5 ये और 4.5 ये, तो हमें तो पूरा चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक, इतना थोड़ी नहीं चाहिए, पूरी तो साइड है इस ट्राइंगल की। तो 1.5 प्लस 4.5 कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। ठीक है, तो बेस आपको पता चल गया, ये आपका बेस है, ये आपका क्या है परपेंडिकुलर आ गया, तो हाइपोटेनस तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं कैसा होगा, देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ए ई डी बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सभी को पता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो हमें फाइंड ही करना है ना, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर की जगह पे हम ये भी तो लगा सकते हैं इस ए डी, है ना, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है आपका 6 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 2.0 यानी 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 40। तो ए डी का स्क्वायर आ गया कितना 40। हमें तो ए डी चाहिए ना, ए डी तो है हमारा डिस्प्लेसमेंट, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा अंडर रूट लग जाएगा, सिंपल बात है। तो ए डी कितना आ गया अंडर रूट 40 क्या किलोमीटर, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, बट अभी ये आंसर सही नहीं है। ठीक है ना, क्यों सही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। लेकिन अभी आपने डायरेक्शन नहीं लगाई है, और डायरेक्शन नहीं लगाने का मतलब आपने क्या बताया है, डिस्टेंस बताया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया है। ठीक है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, डायरेक्शन भी बताएंगे। तो कितना ये हो जाएगा टूवर्ड्स, कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, नहीं होगी, ये हमारा साउथ और ये हमारा ईस्ट, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई साउथ ईस्ट। ठीक है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अंडर रूट 40 किलोमीटर साउथ ईस्ट की तरफ है, टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छा बढ़िया क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके बता सकते हैं हमें। और आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं हम, और जो नेक्स्ट वीडियो अपना होगा वो क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी। और बेसिकली स्पीड में डिस्टेंस और टाइम भी आ जाता है, इसीलिए मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पहले कवर किया है। ठीक है ना, तो स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप स्टडी, थैंक यू सो मच।